नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड एडटी 2024 में उत्तराखंड, जिसका महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह, इनके बारे में एक छोटी सी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभदायक होगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम राज्य प्रतीक की बात करते हैं। तो राज्य पुष्प की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तराखंड राज्य का पुष्प है ब्रह्म कमल। इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अववेलेटा। तो ध्यान रखना, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है ब्रह्म कमल का, जो कि राज्य पुष्प है। तो आप याद कर सकते हैं, सोसूरिया अववेलेटा। स्थानीय नाम इसका कौलपदम सुगंधित पुष्प के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 4,800 मीटर से 6,000 मीटर के बीच में पाया जाता है। इसकी विशेषता ये है कि जुलाई से सितंबर में खिलता है और उत्तराखंड में इसकी लगभग 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये है अब हमारा राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। तो उम्मीद करता हूँ वैज्ञानिक नाम जो है आपको पता चल गया होगा। स्थानीय नाम इसका क्या है ये भी पूछा जा सकता है। कितनी हाइट पर ये उगता है ये भी पूछा जा सकता है, और कब खिलता है ये भी पूछा जा सकता है, जबकि उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार राज्य पक्षी की बात करते हैं। तो राज्य पक्षी जो है उत्तराखंड का मोनाल है। इसका वैज्ञानिक नाम है लोकोफेरस एम्फिजेनस। स्थानीय नाम इसका हिमालयन मयूर है। ये लगभग 2500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसका प्रिय भोजन आलू, ये आलू खाता है, आलू का भोजन ज़्यादा करता है। ये साथ में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी का दर्जा इसे मिला हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है राज्य पक्षी मोनाल, जिसका वैज्ञानिक नाम लोकोफेरस एम्फिजेनस है। स्थानीय नाम इसका हिमालयन मयूर है। ऊंचाई इसकी जो है 2500 मीटर से 3000 मीटर के बीच में पाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसका प्रिय भोजन आलू है। हिमाचल प्रदेश का ये राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी से घोषित किया हुआ है। अब बात करते हैं राज्य पशु की। तो राज्य पशु कस्तूरी मृग है। इसका वैज्ञानिक नाम है मस्कस क्राइसोग्रोस्टर। स्थानीय नाम इसका है हिमालयन मस्क डियर। विशेषता है कि इस जो कस्तूरी मृग है, इसमें एक विशेष प्रकार का सुगंधित जो कस्तूरी पाया जाता है, और वो सिर्फ नर कस्तूरी में पाया जाता है। तो केवल नर में यहाँ पे कस्तूरी मिल पाया जाता है, जिस कारण इसका जो है बहुत ज़्यादा शिकार भी किया जाता है। इसलिए जो है इसके शिकार पर पाबंदियाँ भी, यहाँ का राज्य पशु है तो इसके शिकार में पाबंदी तो होगी, लेकिन इस कस्तूरी के कारण इसका जो है सबसे ज़्यादा शिकार किया जाता है और इसकी स्मगलिंग की जाती है। तो इस कारण जो है इसे जो है यहाँ पर इसके लिए जो है बहुत बड़ा जो है यहाँ पर सजा का प्रावधान भी यहाँ पर रखा गया है। तो राज्य पशु कस्तूरी मृग है। वैज्ञानिक नाम इसका मस्कस क्राइसोगोस्टर है। स्थानीय नाम हिमालयन मस्क डियर है। इसकी विशेषता है जो ये कस्तूरी है ये केवल नर में जो है पाई जाती है। अब इस कस्तूरी मृग के लिए जो है कुछ संरक्षित यहाँ पर क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनमें 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार बनाया गया था। 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान बनाया गया था, जो कि बागेश्वर में है। 1982 में कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन बनाया गया था, जो कि रुद्रप्रयाग के अंतर्गत है। और 1966 में अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए बनाया गया है, जो कि लगभग पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जा सकता है। जैसे केदारनाथ वाला तो नाम से लग रहा है केदारनाथ, ये वो रुद्रप्रयाग में है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान कहाँ है ये पूछा जा सकता है, जो कि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए होता है। तो ये बागेश्वर में है, कांचुला खर्क है रुद्रप्रयाग में, और अस्कोट है पिथौरागढ़ में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे राज्य वृक्ष के बारे में। राज्य वृक्ष उत्तराखंड का है बुरांस, जिसका वैज्ञानिक नाम है रोड्रोडेंड्रोन आर्बोरियम। ऊंचाई लगभग 1500 मीटर से 4000 मीटर के बीच में पाया जाता है। इसके खिलने का समय है जनवरी से अप्रैल के बीच में, और इस बीच में एक त्यौहार भी मनाया जाता है। आपको पता है फूलदेई जो है एक त्यौहार भी मार्च के महीने में मनाया जाता है, और जनवरी से अप्रैल के बीच में खिलता है। इसकी विशेषता यह है कि 1974 के वन अधिनियम के तहत इसे संरक्षित वृक्ष की श्रेणी में लाया गया है। तो यानी कि ऐसा आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि बुरांस को कब से संरक्षित वृक्ष की श्रेणी में लाया गया है। तो 1974 के वन अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर इसे संरक्षित वृक्ष के रूप में जो है इसे संरक्षित किया गया है। इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य का जो वाद्य यंत्र है, जो
ये कह सकते हैं कि जो बाजा हम कह सकते हैं, तो वाद्य यंत्र ढोल को माना जाता है। राज्य तितली यहाँ की कॉमन पिकॉक है, जो कि 2016 में इसे घोषित किया गया है राज्य तितली। और इस कॉमन पिकॉक का जो परिवर्तित नाम है वो अब हो चुका है वुली वेडेंट पिकॉक। तो ध्यान रखना, राज्य तितली है कॉमन पिकॉक, जो कि 2016 में इसे घोषित किया गया है। और इस कॉमन पिकॉक का अब परिवर्तित नाम हो चुका है वुली वेडेंट पिकॉक। तो ये ध्यान रखिएगा। जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, जिसे 2020 में यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया गया है। अब एक यहाँ पर एक जो है टर्म्स आता है सारोंग। सारोंग क्या है? तो जो सारोंग है पिथौरागढ़ की महिलाओं द्वारा कमर के चारों ओर पहने जाने वाला वस्त्र है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सारोंग निम्न में से क्या है। तो सारोंग पिथौरागढ़ की महिलाओं द्वारा कमर के चारों ओर पहने जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र है। और इसी प्रकार कवि गुमानी का जो है मूल नाम क्या है? तो वो है लोकरत्न पंत। तो कवि गुमानी का जो मूल नाम है, या जो हम कह सकते हैं उनका वास्तविक नाम है, वो है लोकरत्न पंत। इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य की राज्य मछली का दर्जा किसे प्राप्त है? तो वो दर्जा प्राप्त है गोल्डन महासीर, जिसे हिमालयन महासीर के नाम से भी जाना जाता है। तो राज्य मछली है गोल्डन महासीर। राज्य यंत्र हमने ढोल अभी आपको बताया। राज्य सब्जी, उत्तराखंड राज्य की जो सब्जी है तो वो है कंडाली। अब आप सोच सकते हैं जो कंडाली, जिसमें जो है बच्चों को जो है शैतानी करने पर उनको लगाया भी जाता है कंडाली, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है अर्टिका डियोइक। तो राज्य सब्जी का दर्जा कंडाली को प्राप्त है, जिसका वैज्ञानिक नाम है अर्टिका डियोइक। इसी प्रकार राज्य खेल उत्तराखंड का फुटबॉल है। राज्य फल की श्रेणी में काफल आता है। और राज्य नदी घोषित है गंगा। तो गंगा को उत्तराखंड की राज्य नदी का दर्जा प्राप्त है। और राज्य मिठाई की अगर हम बात करें तो ये बाल मिठाई यहाँ की जो है राज्य की मिठाई घोषित की गई है। तो दोस्तों ये थी हमारे जो है महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि हमारे एलटी के सिलेबस में भी कि उत्तराखंड के जो प्रमुख राज्य की प्रतीक हैं तो वो क्या क्या हैं, वो हमारा टॉपिक था। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको मैंने जो है महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होगी। इसी प्रकार नई वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।